जब ड्राइंग रूम में हम सोफे पर बैठ गए तब एमपी ने हैप्पी के बारे में पूछा। वह अपने घर में भी समय पर नहीं है, मैंने एमपी की ओर देखते हुए कहा और हम फिर से हंसने लगे। अगले दिन आधे घंटे तक हम तीनों बातें करते रहे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे और हैप्पी की माँ का बनाया हुआ लंच उड़ाते रहे। हाँ, हैप्पी के बगैर ही खाना शुरू कर दिया था। यह सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे पास इसका ठोस कारण था। उसके बारे में यह कोई नहीं बता सकता था कि वह कब आएगा, इसीलिए इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा हैप्पी की माँ ने खोला। हैप्पी, वीर, एमपी डाइनिंग टेबल से उठते हुए चिल्लाया। अमनदीप और मैंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि जब एमपी हैप्पी के गले लगा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हमें याद आया कि जब वे पहले बैठकर शराब पीते थे तो कैसे रोने लगते थे। जब उनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती तो दिल की बातें करने लगता था। अमनदीप और मैं अपना कोक पीते हुए उनकी भावुकता के मज़े लिया करते थे। हम सब खड़े हुए बारी बारी से उसके गले लगे और फिर खाना खाने में लग गए। उस दिन खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, या शायद इसीलिए कि हम लोग बहुत दिनों बाद साथ साथ खाना खा रहे थे, जिसने उसे खास बना दिया था। खाना खाने के बाद हम दूसरे फ्लैट में चले गए। यह उसी बिल्डिंग के कुछ माले ऊपर था। यह हैप्पी के परिवार का दूसरा फ्लैट था, जो रिश्तेदार और हम जैसे दोस्तों के लिए था। अंदर जाते हुए हम एमपी के एक चुटकुले पर हंस रहे थे। शायद उस दिन भी हंस रहे थे जब हम ड्राइंग रूम में बड़े से काउच पर धंसे हुए थे। बाहें फैलाए छत की दीवार की ओर देखते हुए हम खुला खुला महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद तो कोई भी नहीं बोला और फिर हैप्पी के ठहाके के साथ बातचीत शुरू हो गई। मेरे ख्याल से उसे रामजी से जुड़ा कोई प्रसंग याद आ गया था। उस शाम हम चारों ने उस फ्लैट में ज़बरदस्त समय बिताया। हम अगले पिछले जीवन के बारे में बात करते रहे, कॉलेज की उन खूबसूरत नहीं दिखने वाली लड़कियों के बारे में, कंप्यूटर पर देखी गई अश्लील फिल्म के बारे में, विदेशों के अपने अपने अनुभवों के बारे में और भी कई सारी बातें। तो तुमको यूरोप अधिक अच्छा लगा या अमेरिका? हैप्पी ने उठते हुए मुझसे पूछा। यूरोप, मैंने लेटे लेटे छत की ओर देखते हुए जवाब दिया। क्यों? अमरदीप ने पूछा। वह अक्सर हर बात के पीछे कारण को जानने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन उसने हमें कभी नहीं बताया कि हॉस्टल के दिनों में वह इतवार को कहा जाता था। यूरोप का अपना इतिहास है। जब आप देश बदलते हैं तो भाषा बदल जाती है, खाने की कला और स्थापत्य कला। सफ़र के बाद बेहतरीन साधन, दिलकश नज़ारे, यूरोप में सब कुछ शानदार है। मैंने बताने की कोशिश की। तुमने अमेरिका में यह सब नहीं देखा? कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आने जाने के साधन उतने अच्छे नहीं हैं जितने यूरोप में। अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में आप और आपकी गाड़ी ही विकल्प होते हैं। केवल न्यूयॉर्क इसका अपवाद है। आपको वहाँ उतनी भाषाएं नहीं सुनाई देती जितनी आपको यूरोप में सुनने को मिलती हैं। मेरा कहना यह है कि अमेरिका बहुत विकसित है, लेकिन मैं यूरोप को अमेरिका से तरजीह दूंगा। अमरदीप ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उसका सवाल खत्म हुआ। आईटी क्षेत्र में यह सबसे अच्छी बात है अमरदीप। हमें बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिल जाता है, जिनके बारे में कॉलेज के दिनों में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। एमपी ने अमरदीप से कहा। कॉलेज के बाद एमपी, हैप्पी और मैंने आईटी क्षेत्र को चुना, जबकि अमरदीप ने केपीओ को अपनाया। हम एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे।
आखिर कॉलेज के फेयरवेल की रात के बाद उस दोपहर हम घंटों बातें करते रहे। हम शाम को कहीं बाहर घूमने के बारे में सोच रहे थे कि हमें महसूस हुआ कि हम कितने थक गए थे। हमें बड़ी शिद्दत से आराम की ज़रूरत थी। मुझे याद नहीं है कि हमें से उस दोपहर सबसे पहले कौन सोया। उठो गधो, 6:30 बज चुके हैं। कोई हमें सपनों की दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हॉस्टल में हमें अमरदीप सबसे पहले उठता था और जाहिर है वही हम सबको उठाता था, इसीलिए हम जानते थे कि वह हमारा सुबह सवेरे का अमरदीप था। तो भी यह कैसे अच्छा लग सकता है कि कोई दरवाज़ा पीटकर आपको बिस्तर से उठा दे। हम इंसानों की प्रकृति भी विचित्र होती है। जब हम सोए होते हैं तो हम उस आदमी से नफरत करते हैं जो हमें जगाने की कोशिश करता है। बाद में हम उसी इंसान को प्यार करते हैं क्योंकि उसने सही काम किया। हमेशा की तरह अमरदीप अपने अभियान में सफल रहा। रात के शाम के 7 बज चुके थे। अमरदीप और एमपी पहली बार उस शहर में आए थे, इसीलिए हमने तय किया कि कोलकाता की सड़कों की खाक छाने जाए। सौभाग्य से हमारे मेज़बान के पास 2 मोटरसाइकिलें थीं। एक उसकी अपनी पल्सर और दूसरी उसके छोटे भाई की स्प्लेंडर। हम तैयार हुए और गराज से हमने मोटरसाइकिलें निकाल ली। एमपी और मैं स्प्लेंडर पर बैठे, हैप्पी और अमरदीप पल्सर पर। विद्यासागर सेतु से हमने चिल्लाते हुए एक दूसरे से बातें करते हुगली नदी पार किया। उस शाम स्पीड ब्रेकर हमारी रफ्तार को नहीं थाम सके और हम कहाँ थे? 7वें आसमान पर, अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ इतने समय बाद होना भावुक भी था और रोमांचक भी था। हम विक्टोरिया मेमोरियल और कुछ दूसरी जगह पर गए। कभी हमने फलों का जूस पिया, कभी कोलकाता की मशहूर मिठाई और नाश्ते का मज़ा उठाया। कभी हम इसलिए रुके क्योंकि हमें से भी किसी को पेशाब करना था। एक दूसरे की देखा देखी हम बारी बारी से खूब पेशाब लगी। किसी स्थान पर हमने कुल्हड़ में चाय का मज़ा लिया। जब एमपी ने पूछा कि हम घर कब जाएंगे, तब तक 10:30 बज चुके थे। चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास ऊपर के फ्लैट की चाबी है, हम जब चाहे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम 1 बजे से पहले नहीं जाएंगे। हैप्पी ने अपनी आइस टी का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। और तब तक हम कहाँ रहने वाले हैं? अमरदीप कुछ चिंतित दिखा। अमरदीप और हैप्पी 11 बजे उसके सोने का समय मुझे याद है, लेकिन मैंने इस बात की और दूसरों का ध्यान नहीं दिलाया। हैप्पी ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम उसी जगह पर चलें? ओह, उस जगह? इससे पहले कि एमपी का दिमाग कुछ गंदी बात सोचता, मैंने तस्वीर साफ कर देने की सोची। महानुभावों, हम एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम दोनों को भी वह जगह बहुत अच्छी लगेगी। मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला था कि एमपी का धीरज जवाब दे गया। उसने मेरी बात को काटते हुए कहा, ओह हाँ, मैंने सुना है कि चंद्रमुखी पश्चिम बंगाल की ही थी। तो क्या हम लोग योजना बना रहे हैं कि? उसकी कुटिल मुस्कान और शरारती आंखों ने उसके सवाल को पूरा कर दिया। बदमाश कह के हैप्पी ने हंसते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो एमपी, बस हमारे पीछे पीछे आओ। मैंने बात पूरी की। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।